तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब सेकंड हाउस के लिए। सेकंड हाउस में जहां कन्या राशि में आपके राहु और चंद्रमा स्थित होंगे, सेकंड हाउस में इन दोनों के स्थित होते हुए आपके आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जब तक कभी भी अपनी फैमिली से संतुष्ट नहीं रह सकेगा, चाहे तो इनकम के मामले में चाहे अन्य मामलों में, जब तक की एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली से यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। इसके साथ साथ जब तक अपनी अर्निंग्स और अपने खर्चों के बीच में कोई भी अच्छा बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकेगा, जिससे उसको कभी कभी आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इवन जब तक पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लालची भी हो सकता है। इसके साथ ही जब तक का जो रहन सहन है, जो खान पान है, उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। जब तक बहुत ज़्यादा भोग विलास वाला जीवन जीने की कोशिश करेगा, इससे उसको नुकसान होगा। यहाँ पे फिर आपको कैरियर के रिगार्डिंग देखना होगा राहु और चंद्र युति को, क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपके 12th लॉर्ड हैं। 12th लॉर्ड होने के केस में आप में वाणी को लेकर कुछ अच्छी क्रिएटिविटी हो सकती है। साथ ही साथ आप अपनी इमेजिनेशन का भी यहाँ बहुत बेहतर यूज करेंगे। जब भी आप बोलेंगे तो आपकी वाणी जरूर थोड़ी बहुत मैनिपुलेटिंग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी का जो प्रभाव होगा वो सामने वाले पर्सन पर बहुत ही अच्छा पड़ेगा। अब अगर कोई भी यहाँ फायरी प्लैनेट का प्रभाव है सेकंड हाउस पर, तो आपकी वाणी में एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा कितने ज़्यादा क्लोज है राहु के। जितना ज़्यादा राहु के यहाँ चंद्रमा क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ईगो होगा और आप सामने वाले के साथ अपना जो कन्वर्सेशन है वो उतना बेहतर कभी कभी नहीं रख पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ को लेकर हमेशा आपको कोई ना कोई समस्या लगी रहेगी, जहां आप अपनी धन या संपत्ति को लेकर असंतुष्ट हैं, या फैमिली के किसी सदस्य के साथ आपका कोई मतभेद वगैरह चल रहा है। इस प्रकार के राहु के प्लेसमेंट को फिर आपको कैरियर के हिसाब से देखना होगा ज़्यादातर केस में, क्योंकि यहाँ राहु आपके कैरियर को और आपके अर्निंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। यहाँ पे अब इस हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, तो यहाँ डिस्पोजिटर दोनों के ही बुध बन जाते हैं। लेकिन यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, ये आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि यहाँ राहु के साथ अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो राहु उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही वो ग्रह अब चंद्रमा पर भी अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा। इसके साथ साथ यहाँ बैठा हुआ ग्रह किसी भी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है। उन भावों को जोड़कर भी यहाँ आपको देखना होगा। हो सकता है कि वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हो सकता है कि वो आपके यहाँ 6th हाउस के लॉर्ड होके बैठे हों, तो ये सब आपको चेक करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ राहु आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस पे इनकी दृष्टि के होते हुए आपकी डेली लाइफ आपके लिए उतनी आसान नहीं रहने वाली। जब तक को अपने कलीग्स के साथ या इवन अपने बॉस के साथ भी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब तक का जो कैरियर है और उसकी अर्निंग है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी, जिससे आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। इस प्रकार का राहु है तो कोई भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ में ना रखिएगा, स्पेशली पैसे कमाने को लेकर। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा भोग विलास की तरफ जा सकता है अगर शुक्र का सेकंड हाउस पर प्रभाव हो। इसके अलावा जातक अपनी फैमिली के साथ हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट रखेगा, हमेशा कोई ना कोई इस प्रकार की समस्या रखेगा जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ संतुष्ट नहीं है, या वो फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। राहु का जो 6th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है, अब यहाँ जातक ब्लाइंडली कोई भी रिस्क ले सकता है। वो अनचाहे तरीके से कोई लोन ले सकता है या अन्य कोई ऐसी फाइनेंशियल रिस्क ले सकता है जो उसको प्रॉपर्टी वाइज या धन संपत्ति के हिसाब से कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ कोई भी ब्लाइंडली डिसीजन लेने से बचे। साथ ही किसी के साथ भी आपका अगर विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, तो वहाँ पर आपको उसको निपटाने की कोशिश करनी होगी। राहु का दृष्टि जो आपके 6th हाउस पड़ रहा है, अब आपका डेली लाइफ का जो रूटीन होगा वो आपके कैरियर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ आपका जो शुरुआती कैरियर है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखता है। साथ ही साथ यहाँ आपके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको अलर्ट रहना होगा। इसके लिए लेकिन आपको सूर्य की प्लेसमेंट को भी देखना चाहिए, और सूर्य आपके चार्ट में कितने मजबूत स्थिति में है। अगर आपके चार्ट में बुध बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो कुछ हद तक आप अपने अर्निंग्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपनी वाणी से दूसरों को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। जातक अगर मार्केटिंग वगैरह में हो, कोई बहुत बड़ा वक्ता हो, तो जातक ज़्यादा बेहतर कर सकता है अपने कैरियर में। इसके साथ साथ आपका कोई भी ऐसा काम हो जो वाणी से रिलेटेड हो ज़्यादातर, जिसमें आपको बहुत कोई क्विक फैसला ना लेना पड़ता हो, जहां पर आपको अपनी वाणी का ही सिर्फ टैलेंट दिखाना पड़ता हो, उन मामलों में आप ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जहां पर आपको काफ़ी क्विकली प्लान बनाने पड़े, वहां पर कभी कभी आप इल्यूजन का शिकार हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं से घिर जाएंगे। तो कभी कभी आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लालची भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो जीवन साथी रहेगा, आपका जो मैरिड लाइफ रहेगा, उसका भी आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा।
राहु का दृष्टि जो आपके 6th हाउस पर पड़ रहा है, यहाँ राहु आपको प्रोटेक्ट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु कन्या राशि में बैठे हैं लेकिन चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा के साथ है तो हमेशा थोड़ा सा भय आपके मन में जरूर रहेगा। किसी भी काम को करने को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फिर चंद्रमा और राहु दोनों का ही एस्पेक्ट पड़ता है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो एस्पेक्ट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी विषय को बहुत गहराई से जानने के लिए। इवन आपको रिसर्च जैसे विषयों में भी काफ़ी रुचि ये कंजक्शन दे सकता है। लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ पैसिव इनकम बनाना आसान होगा, अपने लिए कुछ इनकम सोर्सेज जनरेट करना आसान होगा। साथ ही दोनों की ही दृष्टि जो अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो लाइफ में कभी कभी बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। स्पेशली ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैरिज के बाद ही देखने को मिलेंगी। अगर अष्टम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो काफ़ी फायरी है, जो काफ़ी एनर्जेटिक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकती है। अब क्योंकि अष्टम भाव में आपके केतु बैठे हैं, तो यहाँ आपको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा से तो अब अष्टम भाव से आपको कोई भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होगी। जितनी ज़्यादा यहाँ आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने रिश्तों से, अपनी धन संपत्ति से, या इवन जो भी आपको मदर और फादर से जो कुछ भी विरासत में मिलता है उससे, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। आप यहाँ लगातार ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे। साथ भी कोई भी फैसला आप मजबूती से नहीं ले सकेंगे। साथ साथ में आपके लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अगर किसी भी दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट रहेंगे, इवन अपने जीवन साथी पर या जीवन साथी की फैमिली पर, तो आपको पैसे का काफ़ी नुकसान होगा। कभी कभी आपको ये देखने को मिल सकता है कि आपके इन लॉज की जो फैमिली है वो आपके धन या संपत्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे अब जातक को जो अकल्ट में रुचि है, जो इस प्रकार के जो तंत्र मंत्र है या अन्य जो भी क्रियाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा रुचि रह सकती है। इसके साथ ही कुछ एक्सप्लोर करने की क्षमता भी जातक में बहुत ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा फिर राहु का दृष्टि आएगा आपके 10th हाउस पे। अब 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है राहु का, ये दृष्टि आपको कैरियर के लिए काफ़ी सारी यात्राएं करा सकता है। इवन आप अपनी पूरी फैमिली सहित ही फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। साथ साथ में या तो फिर आपको लगातार यात्राएं करनी होंगी। तो जातक का जो रूटीन है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। साथ ही साथ जातक किस तरीके से अपने कैरियर की प्लानिंग करेगा, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में ओवरऑल प्लानिंग करेगा अपनी खुद की स्वास्थ्य के लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए। इसके साथ ही आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं आपके परिवार या आपकी फैमिली के प्रति, उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ जो राहु की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा आपके कैरियर के लिए। और यहाँ कभी कभी आप अपने कैरियर के लिए कुछ ऐसे ब्लाइंड फैसले भी ले सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर सही नहीं होंगे। राहु यहाँ दृष्टि डालें तो जातक को बहुत ज़्यादा नेम फेम या प्रसिद्धि की चाहत रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना होगा। तो ये जो प्लेसमेंट है बेसिकली ये दिखाती है कि जातक का जो वर्क प्लेस है जहाँ पर भी वो काम करेगा वो जातक के लिए उतना ईजी नहीं होगा। जातक को काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस करनी होगी और जातक को इसके लिए शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। इसके साथ ही आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सी महादशा चल रही है, वास्तव में क्या आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।